आज का विषय कार्यक्रम का सूत्र संचालन एक कला। मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू मनुष्य जीवन के व्यक्तिमत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। हम हमेशा कहते रहते हैं कि व्यक्तिमत्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मित्रों, अपने स्वयं के व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का विकास करना है कि चार लोगों में या समाज में हमारा व्यक्तिमत्व एक प्रभावी हो। चार लोग हमें पहचाने, समाज हमें पहचाने या समाज में हमारी पहचान हो, तो लगभग कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, वो स्त्री है, पुरुष है, वे अपने व्यक्तिमत्व का किसी ना किसी तरीके से विकास करना चाहते हैं। अपने आसपास एक ग्लैमर निर्माण करना चाहते हैं, एक वलय निर्माण करना चाहते हैं। जिस तरह मित्रों समाज में कोई चेहरा होता है कि उस चेहरे को सारी दुनिया, सारे लोग, सारा समाज पहचानता है। पॉपुलर चेहरा उसे कहा जाता है। सभी उस चेहरे को पहचानते हैं। केवल चेहरे को नहीं, उसकी आवाज को पहचानते हैं। फिर वह कलाकार होगा, गीतकार होगा, संगीतकार होगा, चित्रकार होगा, नाटककार होगा, अभिनेता होगा। परंतु एक क्षेत्र ऐसा है मित्रों कि अपने अंदर का जो गुण है, टैलेंट है, उस टैलेंट को प्रदर्शित करने वाला एक क्षेत्र है। वहां पैसा भी है और अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाने का मौका भी है। अपनी पहचान बनाने की ताकत भी है उसमें, और वह क्षेत्र है सूत्र संचालन, सूत्र संचालक। मित्रों, आज सूत्र संचालन करना एक कला तो है, परंतु एक व्यवसाय बन गया, एक धंधा बन गया, पैसे कमाने का साधन है मित्रों। कुछ मित्रों से मैं जरूर कहूंगा, कुछ लड़कियों से मैं जरूर कहूंगा, कुछ लड़कों को मैं जरूर कहूंगा, आप में यह कला है, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तिमत्व ऐसा है, तो आप जरूर इस क्षेत्र में पदार्पण करें, करियर करें। एक करियर का चांस यह भी है, मैं तो करियर मानता हूं इसे। मित्रों, यह सूत्र संचालन कहां होता है, कैसा होता है, कौन करता है? मित्रों, मैंने
इसके पूर्व भी कहा है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, समृद्धि आ गई, सब कुछ है, परंतु उसके जीवन में आनंद नहीं है। फिर मनुष्य अपने जीवन में आनंद निर्माण करने के लिए, उत्साह निर्माण करने के लिए अपने वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कोई ना कोई, किसी ना किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है। कार्यक्रम वैयक्तिक हो या सामूहिक हो, सूत्र संचालन के बिना कार्यक्रम यशस्वी या सफल नहीं हो सकता। यानी किसी भी कार्यक्रम में सूत्र संचालन का महत्व सबसे अधिक होता है, परंतु कार्यक्रम का सूत्र संचालन कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सूत्र संचालन एक कला है, एक आर्ट्स है। मित्रों, उस आदमी के पास 4 तत्व होने चाहिए और 4 तत्वों के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सूत्र संचालन क्या होता है, या सूत्र संचालन करने वाला सूत्र संचालक होता है, उसमें 4 गुण कौन से होने चाहिए। मित्रों, जैसे बैलगाड़ी होती है, बराबर है ना, परंतु बैलगाड़ी को चलाने वाला जो होता है ना, बैलगाड़ी हाँकने वाला जो होता है ना, वह महत्वपूर्ण होता है। अरे उसी तरह किसी भी वैयक्तिक या सामूहिक कार्यक्रम होगा, सूत्र संचालक के बिना वह कार्यक्रम आगे नहीं जा सकता, क्योंकि कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक चलाने वाला, पार करने वाला सूत्र संचालक होता है। मित्रों, आप लोगों ने वैयक्तिक या सामूहिक कार्यक्रम देखे होंगे, महाविद्यालय के स्तर पर भी कार्यक्रम आपने देखे होंगे कि महाविद्यालय के स्तर पर कोई कार्यक्रम होगा, आपके छोटे छोटे गांवों में कोई समारंभ होगा, कोई कार्यक्रम होगा, वहां भी आप लोगों ने उस कार्यक्रम को हाँकने वाला, हाँकने वाली सूत्र संचालक, निवेदक आपने देखी होगी, आपने देखा होगा। तो पहला तत्व कौन सा है? सूत्र संचालन का पहला तत्व है सूत्र संचालन का स्वरूप। मित्रों, संपूर्ण कार्यक्रम में सूत्र संचालक प्रमुख होता है। यानी कार्यक्रम आरंभ से लेकर समाप्ति तक सूत्र संचालक उस मंच पर, उस व्यासपीठ पर बना रहता है, उपस्थित होता है। उस कार्यक्रम का स्वागत, प्रस्तावना, अतिथि परिचय, अतिथि मनोगत, अतिथि का सत्कार, आभार प्रदर्शन आदि सब सूत्र संचालन के द्वारा पार किए जाते हैं। दूसरा तत्व कौन सा है? दूसरा तत्व है सूत्र संचालन एक कला। मित्रों, मैंने आप लोगों से कहा ना, सूत्र संचालन का काम कोई भी नहीं कर सकता। कोई विशिष्ट ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिमत्व को विकसित किया है, इस कला को विकसित किया है। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक कला है, वह एक वक्तृत्व कला है। मैंने इसके पूर्व भी कहा, वक्तृत्व जो कला है, भाषण जो कला है, हर एक के पास है, ऐसी बात नहीं है।
मैंने ये भी कहा कुछ लोग विद्वान होते हैं परंतु उनके पास प्रेजेंटेशन कैसा करना है, अपने विचारों को प्रस्तुत कैसे करना है लोगों के सामने, यह कला नहीं होती। कुछ लोग साधारण बुद्धि वाले होते हैं परंतु उनके पास विचारों का प्रदर्शन, विचारों का प्रस्तुतिकरण करने की कला होती है। मैंने ये भी आप लोगों से कहा कि घर में 4-5 लोगों में बैठकर गपशप लगाना बहुत आसान होता है। गांव में किसी चौराहे पर बैठकर 10-12 लोगों में बातचीत करना, गपशप लगाना, जोर जोर से बातें करना बहुत आसान लगता है, परंतु मंच पर या व्यासपीठ पर या 100-200 लोगों के सामने खड़े होकर अपने विचारों का प्रदर्शन करना, ठीक रीति से प्रदर्शन करना, यह आसान काम नहीं है, क्योंकि वक्तृत्व एक कला है, भाषण एक कला है। अपने विचारों को अत्यंत हल्के फुल्के ढंग से दूसरों तक पहुंचाने का काम सूत्र संचालन करता है। यानी सूत्र संचालन के लिए भाषा पर अपना पूर्ण अधिकार होना चाहिए, उसकी अनेक भाषा के शब्द उसके पास होने चाहिए, शब्दों का भंडार उसके पास होना आवश्यक है। संपूर्ण कार्यक्रम को एक सूत्र में बांधने का काम सूत्र संचालन करता है, एक प्रभावी काम करता है, एक कौशल है, वह सूत्र संचालक के पास होना आवश्यक है। और सूत्र संचालक में केवल अन्य भाषाओं का होना आवश्यक नहीं, तो अनेक भाषाओं की शब्दों का भंडार तो होना चाहिए, परंतु उसमें अभिनय गुण होना भी आवश्यक है। उसी के साथ साथ गायन कला का भी होना अपेक्षित माना गया है। तीसरा तत्व है प्रभावपूर्ण व्यक्तिमत्व, यानी किसी भी कार्यक्रम में प्रारंभ से लेकर अंत तक सूत्र संचालक जनता के सामने बना रहता है। हमें रंगमंच पर कोई दिखे या न दिखे, परंतु हमें कौन दिखाई देता है? सूत्र संचालक दिखाई देता है। फिर उस सूत्र संचालक का जो व्यक्तित्व है वह कैसा दिखाई देता है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका पोशाक कैसे है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी केशभूषा कैसी है, उसका आईना कैसा है, उसका चश्मा कैसा है, वह किस तरह से उसने जूते पहने हुए हैं, किस तरह चप्पल पहनी हुई है, किस तरह से वो बोलता है, किस तरह से चलता है, किस तरह से खड़े रहने का ढंग है, यह सब जनता को आकर्षित करने वाला व्यक्तिमत्व होता है। यानी जनता को खुश रखने के लिए सूत्र संचालक का व्यक्तिमत्व प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है। केवल उसका व्यक्तिमत्व आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, तो सूत्र संचालक में आत्मविश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। सहजता से नजर आना चाहिए कि रंगमंच पर या व्यासपीठ पर सूत्र संचालक कितने आत्मविश्वास से वहां इधर से उधर, उधर से इधर जाता रहता है, बोलता रहता है। आत्मविश्वास यानी सूत्र संचालक कार्यक्रम में एक जान लाने का काम करता है, एक चैतन्य निर्माण करने का काम करता है। यानी उसकी वेशभूषा, उसकी केशभूषा अत्यंत प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है, उसका व्यक्तिमत्व सुंदर होना आवश्यक है। चौथा तत्व है आवाज। मित्रों, हर एक मनुष्य को आवाज की देन जो है, जो ईश्वर देता है, हर एक को मिलती है, ऐसी बात नहीं है। और हर एक मनुष्य को आवाज की देन मिली होती तो इस भारत देश की हर एक स्त्री लता मंगेशकर बन जाती, परंतु ऐसी बात नहीं है। मित्रों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उस ईश्वर की देन मिली है, प्रतिभा मिली है, आवाज की देन, और जनता को कार्यक्रम के आरंभ से लेकर अंत तक जोड़े रहने के लिए सूत्र संचालक की जो आवाज होती है, वह आवाज में मिठास होनी चाहिए,
आवाज में उतार चढ़ाव अत्यंत प्रभावी ढंग से काम करते हैं। और इसके लिए सूत्र संचालक की आवाज व शब्दों का उच्चारण जो है वह अत्यंत सुस्पष्ट होना चाहिए, ताकि जनता तक उसकी आवाज पहुंचनी चाहिए। सूत्र संचालक जो कुछ बोल रहा है उसकी आवाज, उसके शब्दों का उच्चारण इतना स्पष्ट होना चाहिए कि रंगमंच के या मंच के सामने बैठा हुआ अंतिम पंक्ति का मनुष्य जो है उसके कानों तक उसका उच्चार स्पष्ट चला जाए। ये 4 गुण सूत्र संचालक के पास हो तो वह सूत्र संचालक सक्सेसफुल, यशस्वी सूत्र संचालक होता है। और कार्यक्रम में सूत्र संचालक का महत्व अद्वितीय होता है, वह एक कला मानी जाती है।